हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted। एक क्लास टेस्ट कंडक्ट हुआ है जिसमें 10 क्वेश्चंस गिवन है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स अवॉर्डेड हैं और हर एक गलत आंसर के लिए दैट इज़ इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 दैट इज़ नेगेटिव मार्क अवॉर्डेड हैं और 0 अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन के 4 करेक्ट आंसर्स हैं एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स हैं। व्हाट इज हिज स्कोर? तो हमें उसका टोटल स्कोर जानना है आफ्टर अटेम्प्टिंग द 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर करेक्ट आंसर, फॉर इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स लिखते हैं। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू 5 मार्क्स अवॉर्डेड है हर एक आंसर के करेक्ट होने पे and marks awarded for 1 incorrect answer। हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 अवॉर्ड होंगे। ओके, अब हमें मोहन के मार्क्स निकालने हैं। तो मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर। 4 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स उसे अवॉर्ड होंगे? 4 उसने अटेम्प्ट किया, ठीक है, 4 करेक्ट आंसर उसने अटेम्प्ट किए इंटू हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 है, तो 4 × 5 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 20। ओके, अब ही गेट्स marks for 6 incorrect answer। एक इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स है? -2। तो 6 इनकरेक्ट आंसर के कितने हो जाएंगे? 6 × -2, ओके, विच इज इक्वल टू 6 2 12 एंड साइन विल बी नेगेटिव। ओके, अब हमें निकालना है टोटल स्कोर फॉर मोहन। तो देयरफॉर total score of मोहन, करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 20 प्लस -12 विच इज इक्वल टू 20 प्लस इंटू माइनस विल बी -12, 20 - 12 विल बी 8। तो टोटल मार्क्स, टोटल स्कोर जो मोहन ने गेट किए हैं दैट इज 8 मार्क्स। देयरफॉर thus मोहन गेट्स 8 मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर? ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5, कितने करेक्ट हैं? 5 करेक्ट आंसर्स। फॉर 5 करेक्ट आंसर्स, एक करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स है तो 5 करेक्ट आंसर के कितने हो जाएंगे? 5 × 5, ओके, विच इज इक्वल टू 25। तो 5 करेक्ट आंसर्स के उसको 25 मार्क्स मिले एंड शी गेट्स मार्क्स फॉर, कितने इनकरेक्ट है? 5 इनकरेक्ट हैं। शी गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर्स के कितने हो जाएंगे? एक इनकरेक्ट के मार्क्स है -2, तो 5 इनकरेक्ट के कितने हो जाएंगे? 5 × -2,
विच इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ 10 एंड साइन विल बी नेगेटिव। तो इसी टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। देयरफॉर टोटल मार्क्स फॉर रेशमा इक्वल टू, ये दोनों को प्लस कर देंगे मार्क्स, 25 प्लस माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 25 प्लस माइनस माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 15। दस रेशमा गेट्स 15 मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट। तो लिख लेते हैं इसे, 10 रेशमा गेट्स 15 मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट। ओके, बहुत इजी था ये पार्ट भी। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है, हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। तो लिखते हैं इसे भी, हिना गेट्स मार्क्स फॉर, हिना गेट्स मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर, 2 करेक्ट आंसर्स। एक करेक्ट आंसर के 5 हैं तो 2 करेक्ट आंसर के कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, एंड शी गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स। 5 इनकरेक्ट आंसर्स हैं तो एक इनकरेक्ट आंसर के -2 है तो 5 इनकरेक्ट आंसर्स के कितने हो जाएंगे, 5 इंटू -2, ओके, विच इज इक्वल टू 5 2 ज़ 10 एंड साइन विल बी नेगेटिव। देयरफॉर टोटल स्कोर ऑफ हिना इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे, करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर को, 10 प्लस माइनस 10 इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस 10। तो ये दोनों कैंसिल कट हो जाएंगे तो आंसर विल बी 0। तो फॉर एवरी 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, हिना के कितने मार्क्स स्कोर किए उसने, 0। तो इसे लिख लेते हैं, 10 हिना गेट्स 0 मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट। ओके, तो ये तीनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 7। So if you have any doubts then write down in the comment section. Thank you for now.